अहमदाबाद का जो चैप्टर था इंडिया और पाकिस्तान का वो खत्म हो गया है, पर कहते हैं कि सांप चला गया और लाठी आप पीटते रह जाते हैं। पाकिस्तान के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही लग रहा है, और जहां चीजें बेहतर हो सकती हैं, एटलीस्ट अगर आप चीजें बेहतर नहीं कर सकते हैं तो खराब ना कीजिए। खैर, ये एक चैप्टर है जो शायद से एशिया कप के दौरान शुरू हुआ था और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा जो इंडियन मीडिया या फिर इंडियन क्राउड और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो रवैया रहा है। अब वो कैसा रहा है वो खैर वो बेहतर समझा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट जारी करा है आईसीसी के सामने, और उन्होंने कहा है कि इंडियन क्राउड ने जिस हिसाब से बिहेव किया है उस मैच में, अहमदाबाद के दौरान, अहमदाबाद के उस मैच में उनको पसंद नहीं आया है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस के लिए जो वीजास डीले हुए हैं उसके लिए भी आईसीसी एक्शन ले, और उन्होंने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट जारी किया है आईसीसी के सामने। तो मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कि हालात क्या कहते हैं। तो हालात क्या, पाकिस्तान ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है, और यह स्टेटमेंट यह कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज लॉन्च्ड अनदर फॉर्मल प्रोटेस्ट, क्योंकि उन्होंने पहले भी करी थी। ये एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और आईसीसी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि भाई अगर आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्केल का, तो आप वीजास में जो वहां की मीडिया है, फैंस है, उनको फैसिलिटेट करेंगे वो वीजास। तो फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, द पीसीबी हैज लॉन्च्ड अनदर फॉर्मल प्रोटेस्ट विद द आईसीसी ओवर डिलेज इन द वीजास फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट and the absence of a visa policy for Pakistan fans for the ongoing World Cup 2023. The PCB has also filed a complaint regarding inappropriate conduct targeted at the Pakistani squad during India versus Pakistan held on 14 अक्टूबर 2023 8:09 पे उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये प्रेस स्टेटमेंट पीसीबी ने जारी किया है। तो अब मैं खैर थोड़ा सा इसका मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं इसको ब्रेकअप इसका कर सकूं। पीसीबी हैज लॉन्च्ड कंप्लेंट रिगार्डिंग टारगेटेड पाकिस्तान स्क्वाड। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान स्क्वाड के खिलाफ जो आप कह रहे हैं, पीसीबी कह रहा है, मैं मानता हूं, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है। आपने अगर पीसीबी ने कभी एशेस देखा हो तो ये होता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जाती है इंग्लैंड, या इंग्लैंड टीम जो ऑस्ट्रेलिया जाती है, आपने कभी देखा होगा कि बामी आर्मी कैसे रिएक्ट करती है, फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं। स्टीव स्मिथ जब अपने बैन के बाद वापस आए थे, आपको याद होगा उनके साथ क्या सलूक किया गया था, इंग्लैंड क्राउड और इंग्लिश मीडिया ने क्या किया गया था। खैर, पीसीबी को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टारगेट किया था। टॉस के वक्त बाबर आजम जब आए थे, पूरे क्राउड ने उनको बू किया था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर वापस जा रहे थे, तब कुछ नारों की बात कही गई थी कि उनके अगेंस्ट नारे लगे थे। उनके अगेंस्ट नहीं लगे थे, एक सेक्शन ऑफ द क्राउड जो उनके आसपास था जब वो जा रहे थे, वहां पे कुछ बातें कही गई थी, कुछ नारे लगाए गए थे, एंड इट हैड नथिंग टू डू विद रिजवान को कुछ नहीं कहा गया था, जस्ट दैट वो एक अपना उनका तरीका था उस वक्त नारे लगाने का। उसमें ये हुआ था, उसका आई थिंक ये रिजवान के साथ ही क्यों हुआ, रिजवान ने अपनी एक बात रखी थी ट्वीट के जरिए, जो उनका पर्सनल अकाउंट है, और उनके पास आई थिंक आईसीसी आपको इस बात से रोकता नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप अपना पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, और उन्होंने किया उस तरीके से उसको यूज। उसके एवज में उसके अगेंस्ट आई थिंक एक रिएक्शन आया क्राउड का, वो था। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप क्राउड को कह रहे हैं कि क्राउड ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया है, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। एशेस एक बड़ी लंबी सालों से एक सीरीज चलती आ रही है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जब भी मैचेस होते हैं, सीरीज होती हैं, अक्सर ऐसा माहौल देखा गया है। तो मुझे नहीं पता कि आईसीसी इसको लेके क्या करेगा। आईसीसी मैदान में जो क्राउड, जो लोग आए हुए थे, उनके अगेंस्ट क्या रिएक्शन लेगा मुझे नहीं पता, और मुझे लगता भी नहीं है ऐसा कुछ आईसीसी कर सकता है। दूसरी बात, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज लॉन्च्ड अनदर फॉर्मल प्रोटेस्ट विद द आईसीसी ओवर डिलेज इन वीजा फॉर द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। आई थिंक उन्होंने पहले भी ये बात रखी थी आईसीसी के सामने। हुआ क्या है हमें नहीं पता आज तक। आपके वीजास, आपकी टीम जिस दिन उनका मुकर्रर था यहां आना,
उस दिन आई है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं उनको वीजास मिले हैं और उनको जिस रूट से वो आना चाहते थे उनको वही वीजास भी मिले हैं। ऐसा नहीं था जो हम बोल भी रहे थे कि भाई ऐसा हो कि वो वाघा बॉर्डर से अमृतसर आए, अमृतसर से ये, ऐसा नहीं होगा, बट हुआ इवेंचुअली वही जो उनको उनका प्रेफर्ड रूट था। उनको अमृतसर, दिल्ली का भी वीजा दिया है, यहां तक कि जहां पे मैचेस नहीं है वहां के भी वीजाज उनको मिले हैं, तो वो भी। और जिस दिन पाकिस्तानी टीम को आना था, हां मैं मानता हूं थोड़ी देरी हुई है, बट ये जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है तो ऐसा होता है। जब अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि आप एक ऐसा मुल्क जहां जिसके साथ आपके बहुत अच्छे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, वहां पे आप ये सारा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसमें देरी लगी है, ये हो सकता है। ये एक और इसमें आईसीसी का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां के जो जर्नलिस्ट आए हैं या वो कोई डुबियस कैरेक्टर है, वो सारे बड़े नामी गिरामी और तजुर्बेकार सहाफी हैं, बट जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो गवर्नमेंट ये ड्यू डिलिजेंस करेगा। तो ये मैच हार गई है पाकिस्तान, एक बेहतर टीम जीती है। उस मैच में कुछ भी होता इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। आई थिंक ये सब चीजें ना, ये बिकरिंग जो चल रही है, ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल क्रिकेटिंग रिलेशंस को कहीं नहीं लेके जा रही है। हमने एशिया कप में भी ये देखा था, पीसीबी चीफ जाका अशरफ यहां आए, उन्होंने बताया कि भाई हमें शाम में बीसीसीआई ने एक डिनर ऑर्गेनाइज कराया हुआ है अहमदाबाद में और हॉस्पिटैलिटी जो है हम बड़ा खुश हैं उससे। पाकिस्तानी टीम ने कहा कि भाई हमें बड़ा खुशी मिली है यहाँ पे हैदराबाद में, जिस हिसाब से हमारा स्वागत हुआ, हम जिस हिसाब से वहां रहे। अहमदाबाद को लेके उनके मन में हमेशा से एक टीस रही। पहले उन्होंने कहा भाई अहमदाबाद में हमें खेलना नहीं है, हमारा वेन्यू बदल दिया जाए। आपको जी बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। तो ये सब चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट बिफोर द आईसीसी, वो कर सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा किसी को नहीं पता। ये क्या होता है कभी कभार ना, ये आप पोजीशनिंग भी होती है, आप क्या पोजीशनिंग कर रहे हैं, ये सब चीजों को लेके जाएगा कहां ये मामला किसी को नहीं पता। और मेरे ख्याल से इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। ये बहुत हद तक पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद यानी पाकिस्तान को इस वक्त, आई थिंक पाकिस्तान टीम को भी ये देखना चाहिए